हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता चल चुका होगा, मैंने वीडियो डाल दिया है उसका, ठीक है, कि आपका एडमिट कार्ड आउट हो चुका है। सो जिन्होंने भी अभी तक लॉगिन करके अपना नहीं देखा एडमिट कार्ड, वो जाके डाउनलोड कर लें अपना एडमिट कार्ड, है ना। और अब आप प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि अब पोस्टपोन की कोई चांस नहीं है, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड आउट हो चुका है। एंड आपकी जो डेट है वो 5 सितंबर को ही एग्ज़ाम होगा आपका। ये तो आपको पक्का पता चल गया होगा, ठीक है। सो आप टाइम वेस्ट ना करें इधर उधर, ठीक है। सो आप तैयारी में लग जाइए, और मेरी वीडियोस तो कंटिन्यू रहेगी, तो आप ये जल्दी देखें, ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। सो प्लीज़ अब आप तैयारी में लग जाइए आपकी प्रिपरेशन में, ओके। सो स्टार्ट करते हैं सेशन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप को एक ही बात कहूँगा, सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना, ठीक है। ज्वाइन कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। और जो लिंक है ना एडमिट कार्ड का डाउनलोड का, वो टेलीग्राम चैनल को भी पे भी मैंने डाल दिया है। जिन्होंने भी वहाँ से आप लिंक क्लिक करके डाउनलोड कर लेना एडमिट कार्ड ना, अपने जो ईमेल एड्रेस और वो, ओके। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन भी है, क्या क्वेश्चन आपका, और ये जो मोक नंबर है 21 है, ठीक है। 20 तक मैंने करा दिया है, ये मोक नंबर 21 है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। देखो, हाँ, देवी ज्योति शॉर्ट एनिमेशन फिल्म डैश हाईलाइट्स द स्टार्क कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द रिच एंड द पुअर इन इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या है, देव ज्योति शॉर्ट एनिमेशन फिल्म डैश हाईलाइट द स्टार्क। स्टार्क मतलब पहले आपको पता नहीं, स्टार्क मतलब क्या होता है, प्योर, शीर कॉन्ट्रैक्ट, एकदम बिल्कुल, है ना, एकदम सरासर बोलते हैं ना, एकदम शीर वो दिखाइए, कॉन्ट्रास्ट दिखाए बिटवीन द रिच एंड द पुअर इन इंडिया। क्या होगा, पोइग्नेटली, स्ट्रिक्टली, केयरलेसली, स्वीटली। देखो क्या होगा, द आंसर इज व्हाट, पोइग्नेटली। पोइग्नेंटली इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या, तो टचिंग, मतलब इमोशनल टचिंग बोलते हैं ना, इमोशनल फीलिंग के साथ, है ना। जो शॉर्ट फिल्म है वो क्या है, एक हार्ट टचिंग है, यू कैन से कह सकते हैं कि जो दिखा रही है रिच एंड पुअर के बीच में, है ना, कॉन्ट्रास्ट दिखा रही है। तो इसका आंसर क्या होगा, पॉइग्नेंटली, है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है। और मैं आपको क्या बोल सकता हूँ, पॉइग्नेंट मतलब इमोशन के साथ, है ना। ए पॉइग्नेंट सीन, यू कैन फुल ऑफ इमोशंस, उसको कहते हैं फीलिंग के साथ, ओके, उसको कहते हैं पॉइग्नेंटली, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका, ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट चलूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है ना। तो अब इसके लिए ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है क्वेश्चन, ये आंसर हो जाएगा इसका, ओके। मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन वी हैव, हाँ, व्हाट अ पैलेस होम, पुशी, पैलेटियल, पैलेटेबल या नो इम्प्रूवमेंट, क्या आंसर होगा बताओ, कर लिया होगा। द आंसर इज बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो पैलेटियल का मतलब क्या होता है, ग्रैंड। अब आप पढ़ो, व्हाट अ ग्रैंड होम, व्हाट अ ओपुलेंट मतलब होता है इसका सिनोनिम्स बता रहा हूँ पैलेटियल का, ग्रैंडियोस, GRAN, ग्रैंड, IO, ग्रैंडियोस, है ना, ग्रैंडियोस, इम्प्रेसिव, लश, LUSH, लश, इम्प्रेसिव, मैजेस्टिक, लग्जूरियस, मैजेस्टिक, है ना। ये आपको पता है ना, ये सिनोनिम्स है इसके सारे। तो इसका मतलब क्या, बहुत शानदार होम, है ना, यू कैन से, है ना, अ पैलेटियल होम, ओके। मैग्निफिशेंट और स्प्लेंडेड बोल सकते हैं आप, स्प्लेंडेड, है ना, स्प्लेंडेड होम, ओके। ये सिनोनिम से याद रखना, लग्जूरियस, मैग्निफिशेंट हो गया, ग्रैंडियोस हो गया, GRANDIOSE, ग्रैंडियोस, अच्छा वर्ड है ग्रैंडियोस, है ना। तो वी विल बी द आंसर। तो ये आपको समझ में आ गया ना, पोग्नेंटली मतलब इमोशनल टच, है ना, जो वो दिखाया गया उसके अंदर, ओके। इमोशनल टचिंग, हार्ट टचिंग बोलते हैं ना, हार्ट टचिंग, वो समझ में आ गया ना। हम फुल ऑफ इमोशंस। हाँ, नेक्स्ट देखें, मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। हाँ, ये देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इट इज़ क्लेम दैट इफ़ यू टेक अ सर्टेन हेमोपैथिक मेडिसिन इट विल डैश यू अगेंस्ट द कोरोना वायरस, इट विल डैश यू अगेंस्ट द कोरोना वायरस, मतलब कोरोना वायरस, हाँ कोरोना वायरस, है ना। क्या होगा, देखो जनरली आप या तो इम्यून में और फोर्टिवेन दोनों में से करोगे, है ना, श्योर है। ज़्यादा स्टूडेंट्स क्या करेंगे, बी आंसर करेंगे, बट ये आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर होगा डी, 45। देखो 45 मतलब क्या होता है, क्या बोल रहा है कि अगर आप हेमोपैथिक मेडिसिन लोगों क्या करेगा, इट विल प्रोटेक्ट करेगा, स्ट्रेंथन करेगा, जो अटैक हो रहा है कोरोना वायरस का, उससे बचाएगा आपको, ना। मेक स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर, ये होता है 45 का मतलब, है ना। 45 का मतलब समझ में आ गया ना। तो आंसर बी भी हो सकता है, बट चारों सुटेबल डी है इसका आंसर ना, 45 इज द आंसर। समझ में, प्रोटेक्ट करेगा,
समझ में आ गया ना। ऐसे तो आपको लग रहा होगा बी है, मैं मना नहीं कर रहा, बट ज़्यादा सुटेबल आंसर इसका ये होगा। ओके 45, समझ में आ गया ना, क्योंकि इम्यून्यू क्या होता है, इम्यून्यू भी प्रोटेक्ट करने जैसा ही होता है, बट वो ज़्यादा सुटेबल है 45, क्योंकि वो सिक्योर कर रहा है आपको पूरा, वो ज़्यादा सुटेबल इसका आंसर होगा ना। समझ में आ गया ना। और मैं आपको बता दूं जैसे 45 के क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं, और बलवॉक, BULWARK, बलवॉक, है ना, मेक स्ट्रॉन्ग करेगा, सिक्योर करेगा कोरोना वायरस से, है ना, और स्ट्रेंथन करेगा। ओके चलो, ब्रेस ही बोल सकते हैं, ब्रेस, BRAC ही, ब्रेस। और मतलब समझ में आ गया ना, टू प्रोटेक्ट और स्ट्रेंथन अगेंस्ट अटैक, जिसका अटैक कोरोना वायरस को सिक्योर करेगा आपको, इट विल फोर्टिफाई यू। डी आंसर हो जाएगा इसका ना। मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। हाँ, इंडिया हैज़ आइडेंटिफाइड अ नोज बेस्ड वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19 दैट कुड बी अ गेम चेंजर। देखो फ्रेंड्स, अब आपको पता है कि आपका जो ऐसे आ सकता है, वो कोरोना वायरस पे भी आ सकता है, और जो अब कोरोना वायरस चल ही रहा है तो उस पर बेस्ड आपका ये फिल इन द ब्लैंक्स बचा है, इसलिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको ना। तो अभी याद रखना, इंडिया हैज़ आइडेंटिफाइड अ नोज बेस्ड वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19 दैट कुड बी, क्या होगा इसका आंसर। देखो, अ नोज बेस्ड वैक्सीन नहीं होता, अननेसल वैक्सीन होता है। समझ में, बी आंसर हो जाएगा इसका, बी विल बी द आंसर। इंडिया has identified a nasal vaccine against COVID-19 that could be a game changer. Okay, that could be a game changer. तो a nasal vaccine आएगा इसका आंसर ना। इंडिया has identified a nasal vaccine against COVID-19 that could be a game changer. Okay, हाँ नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, the sports day events will be conducted from 3:30 and 5:30 on Saturday. क्या होगा, किस में एरर होगा बताओ आप, है ना। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि अब आप सीरियस हो जाइए, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, तो आप सीरियस हो जाइए, जो भी मैं आपको कर रहा हूँ आप करते जाइए, और आपकी सेल्फ स्टडी भी कंटिन्यू करते रहिए। जो आप पढ़ रहे हैं रिवीजन, अब आपका रिवीजन मोड पे स्टार्ट हो गया ना, रिवीजन भी करते रहें, और जो मैं कर रहा हूँ वो भी पढ़ते रहें आप, जो बीच में चीज़ें करा रहा हूँ। देखो, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, मैं आपको रूल बताऊँ तो फिर इसका आंसर बताऊँगा। देखो, जब भी फ्रॉम आता है तो उसके साथ टू आएगा, ठीक है। अन बिटवीन आता है, बिटवीन, है ना, उसके बाद क्या है, एंड आएगा, एंड। ये रूल पता होना चाहिए आपको, बिटवीन आ गया तो एंड आता है, फ्रॉम आता है टू आता है। देखो, द स्पोर्ट डे इवेंट्स विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 3:30, एंड नहीं आएगा, टू 5:30 ऑन संडे, तो बी में एरर हो जाएगा इसका, बी में एरर है। क्या है, फ्रॉम 3:30 टू 5:30। एग्जाम्पल ले लो, द डिस्टेंस फ्रॉम, यू कैन से कुछ भी ले लो आप, यू नो, द डिस्टेंस फ्रॉम महाराष्ट्र, डिस्टेंस फ्रॉम मुंबई टू जयपुर इज अबाउट इतने किलोमीटर, द डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू दिस इज अबाउट इतने किलोमीटर, 350 450 किलोमीटर ऐसे। तो अगर डिस्टेंस फ्रॉम आ गया तो टू आएगा। अब देखो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी फ्रॉम 9 AM to 4 PM, फ्रॉम आ गया टू आएगा। अब देखो, अब एंड का एग्जाम्पल ले लो, शी वॉज सिटिंग बिटवीन हर ब्रदर एंड सिस्टर, बिटवीन आ गया, हर ब्रदर एंड आएगा, समझ आ गया ना। रूल बता दिया मैंने, फ्रॉम आएगा तो टू आता है, फ्रॉम के साथ टू, एंड बिटवीन के साथ एंड आता है ना। शी वॉज सिटिंग बिटवीन हर ब्रदर एंड सिस्टर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी फ्रॉम 9 AM to 4 PM, समझ में, कॉन्टैक्ट मी फ्रॉम टू बिटवीन एंड, तो उसमें क्या होगा, फ्रॉम आ गया तो टू विल बी द, टू आएगा, है ना, फ्रॉम 3:30 to 5:30, तो बी में एरर हो जाएगा। ओके, चलूँ आगे। नेक्स्ट वन वी हैव, हाँ, ऑर्गेनिक फूड seems to be in vogue these days। अब vogue का मतलब पता होगा आपको, vogue का मतलब क्या होता है, इन फैशन, समझ में आ गया ना। जो ऑर्गेनिक फूड है वो क्या है, फैशन में है these days। ओके, इन vogue मतलब फैशन, याद रखना। ओके, और मैं क्या, प्रिवेलेंट बोल सकते हैं आप, प्रीवेलेंट, प्रचलित, फैशन में प्रीवेलेंट, LENT ना, स्पेलिंग याद रखना, PREVALENT, प्रीवेलेंट। और बेसिक वर्ड है पॉपुलर, ट्रेंडी, है ना। इसके एंटोनिम क्या हो जाएगा, अनफैशनेबल, अनपॉपुलर। ओके, समझ में आ रहा है ना आपको। लेटेस्ट, ये सब बेसिक वर्ड है। पॉपुलर मेन अब याद रख सकते हो, प्रीवेलेंट बहुत प्रचलित है ना, प्रीवेलेंट, प्रचलित, ऐसे। ओके, समथिंग इन फैशन। ओके, तो इन फैशन, वो का मतलब, इन वॉक मतलब इन फैशन में। नेक्स्ट वन देखते हैं, इनकरेक्ट स्पेलिंग बताओ, जल्दी बताओ, इनकरेक्ट स्पेलिंग क्या होगी।
सुपीरियर, सुपरस्टिशन, सुपरफिलियस, सुप्रीम। हाँ, कर लिया होगा। हाँ, सुपरफिलियस विल बी द रॉन्ग, है ना, ये रॉन्ग स्पेलिंग क्या होगी सुपरफिलियस की? SUPER, सुपर, FLU आता है, FLUOUS, वही है ना, सुपर FLU आएगा सुपरफिलियस। इसका मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा होता है इसका मतलब ना, एक्स्ट्रा। प्रोफ्यूज मतलब कुछ अननेसेसरी, है ना, मतलब यू कैन से बीइंग मोर देन इज सफिशिएंट, मतलब हद से ज़्यादा, है ना, अननेसेसरी, नीडलेस्ट। ओके, रिडंडेंट, रिडंडेंट मैं क्लियर कर देता हूँ, रिडंडेंट एक्स्ट्रा, सुपरफ्लूयस है जो, रिडंडेंट, DUNDANT, रिडंडेंट हो गया जो। ओके, उसका एंटोनिम आ गया तो क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो गया, नेसेसरी हो गया, नीडेड हो गया। ओके, सुपरफ्लूयस मैंने बता दिया। स्पेयर, स्पेयर भी क्या होता है? एक्स्ट्रा होता है ना, स्पेयर पेन, डू यू हैव स्पेयर पेन, मतलब आपके पास एक्स्ट्रा पेन है, ठीक है, ऐसे। तो एक्सेसिव, एक्सॉर्बिटेंट, इस नेम्स हो गया ना इसके। इन एक्सेस, इन एसेंशियल, मतलब जो नीडफुल नहीं है ना, एक्स्ट्रा है जो, सुपरफ्लूयस है वो होता है इसका मतलब, अननेसेसरी है जो चीज़, सुपरफ्लूयस। ठीक है, बाकी की मीनिंग सबको पता है। तो स्पेलिंग क्या हो गई? SUPER, FLU आएगा ना, FLUOUS। ओके, समझ में आ रहा है? लाइक कर देना, ठीक है फ्रेंड्स, मेरा अगर मेहनत पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करना। नेक्स्ट देखते हैं, इंक स्पेलिंग क्या होगा? कर लिया होगा। किस में एरर होगा, मतलब सॉरी, इन कौन सी स्पेलिंग गलत होगी? हेनियस विल बी द रॉन्ग। क्या होती है? HEINOUS, हेनस, हेनस क्राइम बोलते हैं ना, हेनस क्राइम मतलब हॉरिफाइंग, मॉन्स्ट्रस, हॉरिफाइंग, मॉन्स्ट्रस, एट्रोशियस, यू कैन से एट्रोशियस, ATROCIOUS, एट्रोशियस, है ना, हेटफुल, ओडियस। अब देखो, अब सेंटेंस में ऐसे कर सकते हैं, आ हेनस ऑफेंस, है ना, आ हेनस ऑफेंस, समझ में आ रहा है? इन हिंदी में क्या? घोर, यू कैन से घोर। ओके, शॉकिंगली ब्रूटल और क्रूल, यू कैन से, है ना, शॉकिंगली ब्रूटल और क्रूल। और कैलुअस मतलब भी क्या होता है? कठोर होता है, ये तो कठोर है ना, कठोर, कैलुअस कठोर जो होता है, जिसके इमोशन, जो इतने इमोशंस नहीं होते ना, वो क्या होता है? हार्डन इमोशनली, ये जो इमोशनल जल्दी नहीं होता, कैलुअस होता है, वो कठोर होता है, फीलिंग्स नहीं होती, इनसेंसिटिव होता है जो, है ना, वो होता है कैलुअस। ठीक है, और वीसियस मतलब क्या होता है? वीसियस मतलब भी यही होता है, मतलब ब्रूटल, क्रूल, ये भी होता है, बट ज़्यादा सुटेबल तो हेनस हुआ ना, हेनस मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, हेनस मतलब ये स्पेलिंग गलत है ना, ये मीनिंग सबके सेम है लगभग, है ना, कैलुअस हो गया, वीसियस हो गया, ये सब वीसियस, हेनस, ये लगभग सेम मीनिंग्स है ना, तो कंफ्यूज होगा। तो क्या बता रहा था? वीसियस तो बारबरस हो गया, सवेज हो गया, है ना, जैसे बोलते हैं ना वर्च्यू एंड वाइस, वर्च्यू एंड वाइस, तो वर्च्यू अच्छा, वाइस मतलब बेकार, एविल, ये वो है वर्च्यू एंड वाइस। समझ में आ गया ना आपको? समझ में आ रहा है ना? वर्च्यू एंड वाइस सुना होगा आपने वो। ओके, और विकेरियस मतलब क्या होता है? विकेरियस एक्सपीरियंस होता है जो, है ना, एक्सपीरियंस, यू कैन से। ओके, चलूँ आगे। तो ये आप लिख लिया करें ना, जितने भी वर्ड्स हैं ना आप लिख लिया करें, क्योंकि मैं इतना, अगर मैं यहाँ इसमें इतने सारे लिख नहीं सकता ना, है ना, तो ये लिख लिया करें आप। ओके, चलूँ, ये समझ में आ गया ना? विकेरियस, विकेरियस मतलब क्या होगा? जैसे वो बोल सकते हैं विकेरियस पनिशमेंट, है ना, विकेरियस पनिशमेंट मतलब सब्स्टिट्यूट मान लो, है ना, जैसे विकेरियस। चलो, सब्स्टिट्यूटेड बोल सकते हैं आप, इसके जगह ऐसे बोलते हैं ना, वैसे। देखो मेन, देखो विकेरियस मतलब मेन, मैं ढंग से बताता हूँ कि अच्छा वर्ड है, सब्स्टिट्यूट मान लो, देखो टेकिंग द प्लेस ऑफ अनदर पर्सन और थिंग, एक्टिंग और सर्विंग, मतलब इसकी जगह कोई और, ऐसे बोलते हैं ना, परफॉर्म कोई और, विकेरियस पनिशमेंट ऐसे, इसकी जगह कोई और, ऐसे बोलते हैं विकेरियस। ओके, समझ में आ रहा है ना? और ये आप जो सुनने में हेनस के लिख लिया करो, एट्रोशियस, हेनियस, हीनियस ऑफेंस बोल सकते हैं, तो ये HEI होती है इस पर ना,
इसका हो जाएगा आंसर जो HEI होती है हीनस की स्पेलिंग। ओके, कैल्यूस बता दिया, विशियस बता दिया ना, वाइस एंड वर्च्यू ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट देखते हैं, स्पेलिंग भी जरूर याद करना ना, वीसी की स्पेलिंग भी पूछते हैं, स्पेलिंग जरूर सबकी याद कर लिया करें आप ना, इसलिए बाकी नहीं कि ये मैंने आप बता दिया तो ये स्पेलिंग नहीं, बाकी याद करो आप, इसमें से भी आता है, वेकेरियस की स्पेलिंग पूछ सकता है वो, तो ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा इसका। हाँ देखो किसमें, ये मैं 90% बता रहा हूँ कि बहुत स्टूडेंट्स गलत करेंगे क्वेश्चन, बताओ क्या होगा इनकरेक्ट, कौन सी स्पेलिंग गलत होगी, कर लिया होगा बाउंड्री की स्पेलिंग रॉन्ग है, मुझे पता है सब ये करेंगे इंस्टॉलमेंट, क्योंकि सबको पता INST इंस्टॉल, डबल एल आता है इंस्टॉलमेंट, बट सिंगल LBC है, डबल LBC है, ये एग्जाम में आया हुआ है। बाउंड्री रॉन्ग है, BUNDARY बाउंड्री, ये सबको पता होगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन कराता हूँ आपको ना, जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं थोड़े, है ना। इंस्टॉलमेंट की 2 स्पेलिंग होती है, कंफ्यूज के लिए ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ना, तो आप खुद गूगल कर लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि स्पेलिंग इंस्टॉलमेंट की 2 होती है। तो बाउंड्री इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, BU बाउंड्री DARY होती है बाउंड्री की ना। इंस्टॉलमेंट की 2 स्पेलिंग होती है, सिंगल एल भी आता है, डबल एल भी आता है, दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट। ओके, बाकी क्या आपको मतलब पता ही होगा। चलूँ आगे, बाउंड्री इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट तो पता है ना आपको, किस्त हो गया, इंस्टॉलमेंट में किस्त में वो। नेक्स्ट देखते हैं, राय, क्या बोलेंगे इसको, राय। ओके, तो इसका मतलब क्या था, उल्टा फुल्टा, और राय मतलब, तो उसके न्यूनम क्या हो जाएगा इसका, क्रूक्ड विल बी द आंसर, क्रूक्ड। ओके, देखो उल्टा फुल्टा कैसे कह रहा हूँ मैं आपको, डिस्टॉर्टेड, सार्केस्टिक बोल सकते हैं, SQ बोल सकते हैं, SQ मोस्ट इंपॉर्टेंट, SQ, पहले तो SQ याद रख लो, SQ। अब देखो ये WRY है, तो राय भी आ सकता है, AWRY, ये भी ऐसे भी आ सकता है, तो ये दोनों सही है, ये दोनों एक ही बात है ना। राय आ गया ऐसे। देखो मेन इसका मतलब क्या, तो इसका एंटोनिम की बात करूंगा ना मैं, इसका एंटोनिम क्या होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसका एंटोनिम स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, है ना। तो ये इसका मतलब क्या होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, जो क्रुक्ड है, राय है, SQ है, राय है, क्रुक्ड है, क्रुक्ड हो गए सिनोनिम, है ना। सिनिकल बोल सकते हैं आप ऐसे, सार्केस्टिक, डिस्टॉर्टेड, ओके, ट्विस्टेड यू कैन से। ओके, जैसे देखो ये तो भी नहीं हो गया, दूसरा देखो ये भी बोल सकते हैं कि बिटरली और डिस्डेनफुली, मतलब और राय रिमार्क, है ना, सार्केस्टिक रिमार्क जो बोलते हैं ना, सार्केस्टिक रिमार्क, वैसे ये भी बोल सकते हैं ना, इसके तरह भी बोल सकते हैं। ओके, मोकिंग याद रख लेना, मजाक, मोकिंग, सैडोनिक याद रख लेना, 2 मीनिंग होती है इसके, सैडोनिक, क्रूड मतलब। अब फोर्थ रेट मतलब क्या होता है, इसका तो आंसर डी हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड ना, स्ट्रेट, ये एंटोनिम हो गया इसका, फ्रैंक, स्ट्रेट, इस एंटोनिम हो गया ना, तो क्रूड क्या होगा, सुनेनिम हो जाएगा, राय। AWRY एक ही बात है, SQ होता है इसका मतलब, क्रूक्ड होता है इसका मतलब। ओके, सार्केस्टिक, डिस्टॉर्टेड, आयरोनिक, एंटोनिम पूछ लिया तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा, है ना। चलो आगे, मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, एनक्रोच, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है एनक्रोच, बताओ क्या होगा एनक्रोच के सिनोनिम। हाँ, एनक्रोच का सिनोनिम क्या हो जाएगा, इंट्रूड मतलब इन्वेड, है ना, इन्वेड, तो सबको पता होगा। इन्फ्रिंज, घुसपैठ बोल सकते हैं, इन्फ्रिंज करना, ट्रेसपास करना, TRE, ट्रेस पास, है ना, ट्रेसपास करना। और एंटोनिम कीप ऑफ, दूर रहता है वो, जो कीप ऑफ, इसका एंटोनिम हो जाएगा। और क्या उससे इंटरवीन, INTERVEN यानी लिख लेना, इंटरवीन, है ना, ये होता है। ओके, घुसपैठ करता है जो, उसको बोलते हैं एनक्रोच। ओके, ये सिनोनिम्स हो गए इसके। और भी क्या हो सकते हैं, और तो इतने ही पता है ना अभी तो मुझे। इंटरफेयर बोल सकते हैं, बेसिक वर्ड है, इंटरफेयर, इंटरपोज, इंट्रूड, ये सब मेडल। इन्फ्लुएंस तो बता दिया आपको मैंने ना, ट्रेसपास। चलो आगे, बाकी मीनिंग आपको पता ही है। तो उसका आंसर इंट्रूड हो जाएगा, घुसपैठ करना, इंट्रूड। ट्रेसपास याद है ना, ट्रेसपास अच्छा वर्ड है, ट्रेसपास। डेस्पिकेबल,
डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल क्या होगा? कमेंडेबल, लॉडेबल, इनकंटेम्प्टेबल, डिजायरेबल। सुनोनिम है कंटेम्प्टेबल विद आंसर। इसका मतलब क्या होता है? हेटफुल, हेटफुल, हेटफुल बोल सकते हैं आप, है ना। ऑफुल, ऑफुल बोल सकते हैं, AWFUL, ऑफुल। एब्जेक्ट, एब्जेक्ट बोल सकते हैं आप। डिसग्रेसफुल बोल सकते हैं, है ना। अब इसका एंटोनिम आ गया तो क्या? डिजायरस, ऑनरेबल, लाइकेबल, लवेबल, रिस्पेक्टेबल, वर्च्यू। सवाइस है तो वर्च्यू अच्छा होता है, वर्च्यू अच्छी की बात है। इसका एंटोनिम ये नेगेटिव है तो उसका अच्छा है। ये शेमफुल बोल सकते हैं इसको, डिस्पेक्टेबल। ये सुनने में शेमफुल भी आ सकता है, कंटेम्प्ट, शेमफुल, है ना। और आप कह सकते हैं डिसरेप्यूटेबल, इसकी रिस्पेक्ट नहीं होती, जो बेकार होता है। डिटेस्टेबल बोल सकते हैं आप, है ना। वो होता है इसका मतलब हेटफुल होता है, जिसको पसंद नहीं करते लोग, बेकार होता है जो। उसका एंटोनिम बता दिया मैंने, वर्दी, वर्चुअल, रिस्पेक्टेबल, लवेबल, है ना। ऐसे सोर्डेड बोल सकते हैं आप इसका, सुनने में सोर्डेड। मतलब फाइनली मतलब ओवरऑल क्या मतलब हुआ इसका? नेगेटिव वर्ड है, बेकार, जिसको पर्सन लाइक नहीं करता, जो बेकार होता है, शेमफुल होता है। लोथसम, LOATH, लोथ, सम SOME, लोथसम, है ना। लोथसम, LOATHSOME, लोथसम। और बाकी कमेंडेबल, लॉडेबल, ये तो सब पता है ना। प्रशंसा, लॉडेबल, हाँ, लॉडेबल, प्रशंसा करना। तो उसका कंटेम्प्टेबल हो जाएगा। डेस्पिकेबल मतलब हेटफुल। ओके, चलूँ आगे। मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। डिटेस्टेबल भी लिख लेना, DETESTABLE, डिटेस्टेबल, डिसग्रेस, है ना। इग्नोमिनियस भी होता है, इग्नोमिनियस, IGNO, है ना। MINIOUS, ये लिख लिया करें आप ना, इसमें मेरे से लिखा नहीं जाएगा ना इतना ज़्यादा। तो सी आंसर हो जाएगा इसका। हाँ, सब्सटीनेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बताओ सब्सटीनेंस का मतलब क्या होता है? सस्टीनेंस, सॉरी, सस्टीनेंस, है ना। इसका मतलब क्या होता है? नेसेसिटी, एड, है ना, एड। जिसके पास फूड है, नरिशमेंट है, मतलब फूड समझ लो, रिफ्रेश मतलब समझ गया ना, फूड। लाइवलीहुड है जिसके पास, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? देखो, रिफ्रेशमेंट सिनोनिम हो गया, लाइवलीहुड हो गया, नरिशमेंट, ये सब सिनोनिम्स हो गए इसके। एंटोनिम का स्टारवेशन, जिसके पास खाना नहीं है, स्टारवेशन, जो भूखा है ना, जो भूखा है। ओके, सस्टीनेंस, जो भूखा है। ओके, समझ में आ रहा है ना आपको? चलो आगे। तो ये रिफ्रेशमेंट सिनोनिम हो गया, लाइवलीहुड भी सिनोनिम हो गया, और नरिशमेंट भी सिनोनिम हो गया इसका, है ना। लाइवलीहुड है जिसके पास रहने के लिए, नेसेसिटी फॉर एग्जिस्टेंस, एड है, एडिबल, जितनी भी है, नरिशमेंट, मेंटेनेंस, जितने भी वर्ड्स है ना। तो स्टारवेशन, तो स्टारवेशन पता है ना आपको? स्टारवेशन, भूख, है ना। हंगर, मेल न्यूट्रिशन होता है, फेमिन, फेमाइन, FAMINE, फेमिन होता है स्टारवेशन ना। तो सी हो जाएगा उसका एंटोनिम, सस्टेनेंस। नेक्स्ट देखते हैं, हेरोइंग, मोस्ट इंपोर्टेंट। हेरोइंग क्या होता है? हेरोइंग का मतलब वरिंग, रिपीटेडली प्लीजेंट, स्ट्रेसफुल। देखो, वरिंग मतलब क्या होता है? डेंजरस। हेरोइंग मतलब, सॉरी, डेंजरस, है ना, DENG, डेंजरस, डेंजरस होता है, डेंजरस। तो फ्राइटनिंग होता है, अलार्मिंग होता है, डिस्टर्बिंग होता है ना। तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्लीजेंट, खुश, प्लीजेंट है, कोई स्ट्रेसफुल नहीं है, कोई वो नहीं है ना। ट्रॉमेटिक, इसको ट्रॉमेटिक बोलते हैं, हॉरिफाइंग, ट्रॉमेटिक, TRAUMATIC, ट्रॉमेटिक भी बोल सकते हैं इसको, ट्रॉमेटिक। तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्लीजेंट हो गया, है ना। और कामिंग हो गया, काम, CALM, काम। ओके, ये सुनेम्स हो गए इसके। जैसे आप बोल सकते हैं हॉररिंग एक्सपीरियंस, हॉररिंग एक्सपीरियंस, एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस, एक्सट्रीमली डिस्ट्रेसिंग, है ना। फुल ऑफ पेनफुल, हार्ट ब्रेकिंग, डिस्टर्बिंग, अलार्मिंग, एगोनाइजिंग, फ्राइटनिंग, है ना, हेरोइंग बोलते हैं। तो उसका एंटोनिम सीधे सीधे दिख रहा है, प्लीजेंट। प्लीजेंट हो गया ना, काम, अनफ्राइटनिंग, कोई डर नहीं, प्लीजेंट है, कामिंग है, शांत है। नेक्स्ट देखते हैं, अकस्टम्ड, अच्छा वर्ड है, अकस्टम्ड। क्या हो जाएगा इसका नेम? अकस्टम का एंटोनिम, सॉरी, क्या होगा? टेरिफिक, फेबुलस, ऑर्डिनरी, अनयूजुअल। देखो पहले बताओ, कस्टम का मतलब क्या होता है? यूज टू हो जाना, यूज टू, उसकी आदत पड़ गई। एडिक्टेड, यू कैन से एडिक्टेड, जिसके लिए अब तुम एडिक्टेड हो गए, तो उसका एंटोनिम क्या? अनयूजुअल। मेरी अनयूजुअल है, समझ ना, अनयूजुअल है, अनअकस्टम्ड है मेरे लिए, ये एबनॉर्मल है, समझ ना।
तो अकस्टम मतलब क्या होता है, कन्वेंशनल है, इसका मतलब कन्वेंशनल बोल सकते हैं। टू बिकम प्रिपेयर्ड, एक्लेमेटाइज हो गया आप, ACCLI, एक्लीमेटाइज हो गया आप, MA है ना, ACCLIMATIZED, एक्लेमेटाइज हो गया आप, वो होता है इसका मतलब ना। अकस्टम यूज टू हो गए उसके आप, तो अनयूजुअल है मेरी, अनयूजुअल है ना। और क्या बोलते हैं, हैबिचुअल हो गया आप उसके लिए, इन द हैबिट, हैबिट में हो गए, हैबिचुएटेड हो गए वो, एंड यूजुअली इज द आंसर, एंटोनिम हो जाएगा। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम क्या होगा, प्रोफाउंड प्रोजेक्ट, प्रोलॉन्ग, इनफाइनाइट, सीधा आंसर है इसका, प्रोलॉन्ग विल बी आंसर फॉर अ लॉन्ग टाइम, कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, प्रोलॉन्ग्ड, लगातार, लॉन्ग, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसिडर प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड क्या होगा, ऑप्टिक्स, फोटोनिक्स, मैकेनिक्स, अकॉस्टिक्स, अकॉस्टिक्स विल बी द आंसर, साउंड से रिलेटेड है, लाइट से रिलेटेड, फोटोनिक्स हो गया, फोटोन से रिलेटेड, लाइट से रिलेटेड, ऑप्टिक्स भी यही होता है, मैकेनिक्स। ओके, ये बाकी सब तो पता है। तो अकॉस्टिक्स मतलब प्रॉपर्टी ऑफ साउंड से रिलेटेड जो, उसको बोलते हैं अकॉस्टिक्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अ पर्सन हु अरेंजेस एंड सेल्स कट फ्लावर्स, कट फ्लावर्स क्या होगा, जल्दी बताओ। बोटोनिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, हॉर्टिकल्चरिस्ट, फ्लोरिस्ट, कर लिया होगा। द आंसर विल बी फ्लोरिस्ट, मतलब हु अरेंजेस सेल्स एंड कट फ्लावर्स, है ना, फ्लोरिस्ट बोलते हैं इसको। हॉर्टिकल्चर मतलब क्या होता है, हॉर्टिकल्चर मतलब गार्डनिंग, है ना, एग्रीकल्चर, फार्मिंग जो करता है, विटीकल्चर ऐसे बोल सकते हैं हम ना, विटीकल्चर गार्डनिंग जो है, कल्टीवेशन जो करता है। यू कैन से साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग सच प्लांट्स, जो गार्डनिंग, ऑर्चर्ड में बैठता है, नर्सरी ऐसा होता है ना, फ्लावर्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स, वो हॉर्टिकल्चर होता है। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी ऑफ ह्यूमंस, वो क्या होता है, हॉर्टी क्या, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं ना, मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमंस एंड देयर कल्चर, सोशियोलॉजी बोलते हैं, सोशियोलॉजी होता है। और ये बोटनिस्ट, प्लांट्स तो पता है आपको, बोटनिस्ट तो सबको पता होगा ना, प्लांट्स। ओके, चलूँ, बॉटनी होती है ना, बॉटनी वो, तो फ्लोरिस्ट इसका आंसर हो जाएगा ना, वो अरेंज सेल्स कट फ्लावर्स, फ्लोरिस्ट, डी आंसर। नेक्स्ट देखो, टू गो रेड इन द फेस, टू गो रेड इन द फेस क्या होगा, अच्छा ही है ना, ये सारे अच्छे होंगे अब। देखो इसका आंसर होगा टू फील एम्ब्रेस्ड, मतलब अशेम्ड, अशेम्ड, लज्जित बोलते हैं ना, अशेम्ड, लज्जित, है ना, अबैस्ड, ABASHED, ABASHED। ओके, हिज, यू कैन से हिज बैड मैनर्स एम्ब्रेस्ड हर, उसके जो बैड मैनर उसको लज्जित कर रही है, अशेम्ड कर रही है ना, फील टू गो रेड इन द फेस, ज़्यादातर लोग इसके इरिटेट भी कर सकते हैं, गलत हो जाएगा ना, इसका आंसर बी होगा, टू फील एम्ब्रेस्ड। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर रैप, ये तो पता है सबको, अंडर रैप है तो मतलब सीक्रेटली, आंसर है सीक्रेटली। ओके, सबको पता है। नेक्स्ट देखें, पुल समथिंग ऑफ क्या होगा, पुल समथिंग ऑफ मतलब मेक समथिंग हैपन, विल बी द आंसर। ओके, और ये आपका यहाँ पे पूरे खत्म होता है। अब मैं आपको क्यूज देता हूँ, प्लीज़ अब करना ये सारी क्यूज, अपेरेंटली का आंसर बताना, प्लीज़ सब आप दिया करें, आप बहुत स्टूडेंट सब कम देते हैं ये क्यूज का आंसर, प्लीज़ आप सब दिया करें ना, एटलीस्ट आप ट्राई जरूर करें, अपेरेंटली कर लेना आप, सुनने में, एंकर स्पेलिंग बतानी इनमें से आपको, एंड बिजी, मेन रोड, पब्लिक भी अच्छा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ अब ये ट्राई करना ना क्या आंसर होगा। और स्टोन ये ईडियम है, ये बताना क्या आंसर होगा इसमें से। ओके, ये क्यूज है, 4 क्वेश्चन में डेली देता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। ओके, सो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, और आपकी एडमिट कार्ड आ चुका है, सो आप तैयारी में लग जाइए। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।